कल का दिन जो है वो इतिहास में दर्ज हो गया। ना सिर्फ भारत पाकिस्तान का मैच जो कि 41 साल बाद भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को हराया, इसके साथ साथ एक ऐसा ऐतिहासिक पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, वो है मिथुन मनहास। एक ऐसा नाम जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा, लगभग 10,000 रन बनाए हैं। एक लंबा तजुर्बा है, कई सारी फ्रेंचाइजियों के अंडर खेले भी हैं। और सबसे बड़ी गर्व की बात है जम्मू कश्मीर के लिए, जहां एक पहाड़ या पहाड़ी इलाके से निकला हुआ एक ऐसा नौजवान जिन्होंने कईयों को इंस्पायर किया, जिसकी कप्तानी में ना सिर्फ वीरेंद्र सहवाग, कई ऐसे भारत के दिग्गज खिलाड़ी खेले, आकाश चोपड़ा जैसे, और वो आज बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब है, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं, जो कि जब से जेकेसी में आए हैं तब से दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। सर, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी हम देख रहे हैं सर, आपके चेहरे पे मुस्कान है। आपके बहुत सारे करीबी दोस्त जो हैं वो हम देखते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैं, हम बहुत बार आपको बड़े बड़े मैचेस देखते नजर आते हैं। कितना बड़ा ये पल है मिथुन मनाज जी का बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होना। और जेकेसीए की बात करें, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए बात करें, आने वाले समय में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं? देखिए मिथुन मनास का जो प्रेसिडेंट बनना बीसीसीआई का ये इत्तेफाकन नहीं है। ये उनकी मेहनत, उनकी जिम्मेदारी, उनकी ऑनेस्टी और उनका जो लगन है क्रिकेट के लिए, उसका एक नतीजा है कि आज वो इस पद पर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात जो मिथुन मनास में है वो ये है कि वो हमेशा सोचता ही क्रिकेट के बारे में है, सोता भी है क्रिकेट के बारे में सोचते हुए, और जागता है तब भी क्रिकेट के बारे में सोच रहा होता है। इतना जुनून है क्रिकेट के लिए, और मैं कहता हूँ कि इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती थी भारतीय क्रिकेट के लिए कि वो आज बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गया, क्योंकि उनके नीचे जो भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम चैप्टर है वो लिखा जाने वाला है। जहाँ तक जेकेसी का सवाल है, यहाँ पर भी जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, इतनी उम्दा रही है, इतनी ज्यादा रही है कि आज आप देख रहे हैं कि कहाँ पे जम्मू कश्मीर का क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। इस सब का जो श्रेय है वो मिथुन मनहास को जाता है, क्योंकि उनकी ही विजन के कारण ये सब पॉसिबल हो चुका है। हमने जब यहाँ पे काम करना शुरू किया था तो सबसे बड़ी हमने जो कमी यहाँ देखी थी वो कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और ना ही कोई सिस्टम्स और प्रोसेसेस थे। हर चीज एडोकिज्म पे चल रही थी। तो हमारी कोशिश रही है, क्योंकि मिथुन मनहास को क्रिकेट का बड़ा एक्सपीरियंस था, जो क्रिकेट के प्रोसेसेस थे वो मिथुन मनहास ने बनाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस थे तो मैंने बनाए, और इस प्रकार से हमने एक टीम वर्क काम किया ताकि जो क्रिकेट है जम्मू कश्मीर का वो उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां तक कि हम सब देखना चाहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक समय ऐसा था जेकेसी की बात करूं जहां पर पिक एंड चूज पॉलिसी हुआ करती थी, और इस चीज की शिकायतें जो है खिलाड़ी किया करते थे कि जिनमें कैलिबर है उनको मौका नहीं मिलता, जिनकी थोड़ी अप्रोच है उनको मौका मिल जाता है। लेकिन जब से आपकी बात करें, मिथुन मनाज जी की बात करें, एडवोकेट सुनील जी की बात करें, जब से आपने कार्यभार संभाला है, क्लियर शब्दों में है जो परफॉर्म करेगा, जिसमें कैलिबर है, जिसमें कैपेबिलिटी है, वही आगे जाएगा। ये जो पारदर्शिता लाई गई है उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि एडोकिज्म को बिल्कुल खत्म किया, ट्रांसपेरेंसी लाए, हमने हर एक चीज ओपन रखी, प्लेयर्स को मौके दिए गए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही ट्रायल मैच किया और उसके बाद उनको छोड़ दिया। मैचेस के ऊपर मैचेस करा के उनको मौके दिए गए ताकि वो अपनी काबिलियत को जाहिर कर सके। और जो प्लेयर्स मैं कहूँ डिजर्व करते हैं और उनके पास साधन नहीं थे, उनको अपने संसाधन भी दिए हैं, उनको इनकरेज भी किया है, प्लेयर्स को मौका दिया है। कई प्लेयर्स होते हैं कि देखिए क्रिकेट इज ए गेम ऑफ फॉर्म, और फॉर्म इज दे से फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो इसलिए प्लेयर्स की क्लास भी पता लगने में वक्त लगता है। तो आपने देखा होगा कि हमारी कंसिस्टेंसी रही है, हमने जिन प्लेयर्स को चांस दिया है उनको काफी चांस दिए हैं ताकि वो अपने को प्रूव कर सके, और उसका नतीजा आपने देखा है। इसमें कोई राय नहीं कि जिन खिलाड़ी को बैकअप किया है, पूरा तरीके से बैक किया है। परवेज सूल ऐसे खिलाड़ी जो इंडिया के लिए खेले, उसके बाद उमरान मलिक। लेकिन एक और खुशी की बात है, युद्धवीर सिंह चाड़क जो है इंडिया ए को में खेलते नजर जो है वो आ रहे हैं। कैसे देखते हो इन खिलाड़ियों का भविष्य, और खासतौर पे मानसिक तौर पर तैयार होना कि हमें जेकेसीए वो प्लेटफॉर्म, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है कि हम पके हुए खिलाड़ी बनकर जो है वो जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट दुलीप ट्रॉफी या फिर रणजी ट्रॉफी में देखने को मिल रहा है। आपको लगता है ये जो चीजों का आभास खिलाड़ी महसूस कर रहे थे पिछले कुछ सालों में, वो पूर्ण हुआ है, इसलिए आत्मविश्वास से भरे हुए हैं? बिल्कुल, ये भी हमारी कोशिश थी कि हमारे प्लेयर्स को इस चीज़ की कमी नहीं लगनी चाहिए कि हमारे पास वो साधन नहीं है जो कि दूसरे स्टेट्स के एसोसिएशंस के खिलाड़ियों के पास है। इसलिए हमने पूरी कोशिश की, खासकर हमारे जो 2 हब हैं, जम्मू और श्रीनगर, वहाँ पर जितनी आला से आला, मॉडर्न, उम्दा, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ हैं, प्लेयर्स को दी जाएँ। उनको फैसिलिटीज़ ऐसी दी जाए, जैसे मान लीजिए बॉलर है, अगर उसने मैच में जिस बॉल से बॉल करनी है, प्रैक्टिस उसी बॉल से करवाई जाए। कुकुबरा बॉल्स जो कि बड़ी महंगी होती हैं, उनसे हमने, चाहे विमेन टीम्स हैं चाहे हमारी मेन टीम है,
हम उनको प्रैक्टिस के लिए भी कोकोबरा बॉल देते रहे। हमने टफ विकेट्स इतनी तैयार की कि हमारे प्लेयर्स जो है उनको टफ विकेट्स की कमी ना नजर आए। हमने रेड विकेट्स तैयार की ताकि अगर वो बाहर जाते हैं, यहाँ पर रेड विकेट्स होती हैं, वो रेड विकेट्स के ऊपर खेल सके। तो इस प्रकार हमने उनको हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, रहने की जगह, ट्रैवल अरेंजमेंट्स, ये सारी हमने ऐसे परफेक्ट की कि प्लेयर्स को किसी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ताकि उनके परफॉर्मेंस के ऊपर इस चीज का असर ना पड़े कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है। क्रिकेटर साहब, मैंने एक दौर वो भी देखा था जब हम भी चलो गली क्रिकेट खेलते थे तो हमें दुख होता था जब हमारा चयन नहीं होता था। लेकिन आजकल अगर मैं जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की बात करूं, हम देखते हैं कि शुभम खजूरिया का बार बार आईपीएल में नाम अनाउंस होता है लेकिन किसी कारणवश चयन नहीं हो पाता। लेकिन उनका मनोबल कभी गिरता नहीं। उनके अंदर जो भूख है रनों की, परफॉर्म करने की, हमने अभी देखा 5 खिलाड़ी हमारे जो दिलीप ट्रॉफी में नजर आए। साहिल मल्होत्रा उसके बीच में थे, युद्धवीर सिंह चाड़क थे, शुभम खजूरिया थे। और जिस टीम में खेल रहे थे वो, जिस जोन के लिए, उन्होंने भी इनको बैक किया, लगातार मौके दिए, जिसका रिजल्ट शुभम खजूरिया की हमने 6 पारी भी देखी और बाकी की अच्छी परफॉर्मेंस देखी। आपको लगता है ये जो मेंटली गेम है, ये फिजिकली और जो ग्राउंड पे डिलीवर करना, उससे भी बड़ी जंग है जो इंसान अपने आप से लड़ता है? देखिए, यही एक अच्छे प्लेयर की खूबी होती है। अप्स एंड डाउन्स क्रिकेट में आते हैं, करियर में आते हैं, लेकिन जो लोग जुनूनी होते हैं और जिन्हें ये पता है कि ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डे, वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं और इमर्ज करते हैं, री इमर्ज करते हैं। आपने नेशनल लेवल के ऊपर भी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी लोगों को देखा होगा जिन्होंने कमबैक्स किए और बड़े स्ट्रॉन्ग कमबैक्स किए। महेंद्र अमरनाथ जैसे कि जी, किंग ऑफ कमबैक्स कहा जाता है। जी। ऐसे तो हमारे खिलाड़ियों के अंदर भी अभी वो जज्बा है, वो हमने जुनून है। युवराज सिंह जी को भी देखा। युवराज सिंह, तो उनके अंदर जज्बा है, जुनून है, वो अपनी काबिलियत को जानते हैं। उनको ये पता है कि उनकी काबिलियत को बैकअप करने के लिए उनकी एसोसिएशन है। तो इस ये दो चीज़ें जो है उनको काफ़ी स्ट्रांग बनाती हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है लेकिन आपको सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप मायूस हो जाते हैं। अब उनके पास काबिलियत भी है, सपोर्ट भी है, और मैं तो ये कहूँगा कुछ हद तक हम ये भी कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं अगर बातचीत करनी है तो बातचीत भी करें, ताकि हमारे प्लेयर जो है वो आगे आ सकें। क्रिकेटर साहब, कल का दिन आपके लिए, खुद के लिए कितना ऐतिहासिक था? क्योंकि वो जो भारत पाक की जंग है ना, उसको आप कई मायने में महसूस कर सकते हैं। वो फीलिंग्स जो आपके दिल में है, शायद अन्य भारतीयों में ना हो। किस तरह का कल दिन देखते हो? एक तरफ मिथुन मनास की खुशखबरी और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ है। कल का दिन बहुत मुबारक दिन था। दोपहर को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली कि मिथुन मनास प्रेसिडेंट बन गए हैं, और शाम को जो कल गेम खेली भारतीय टीम ने, उसने भारतीय टीम ने साबित कर दिया है कि ये टीम अब 1-2 खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली टीम नहीं है। इस टीम में हर खिलाड़ी मैच विनर है, जी। और ये उन्होंने साबित कर दिया। आपने देखा कैसे हम शुरू में अच्छी शुरुआत ना होने के बावजूद भी हमारे प्लेयर्स ने कैसे कमबैक किया, और कैसे वो तिलक वर्मा के साथ संजू सैमसन और उसके बाद शुभम दुबे, जिनके कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो ओपन करेंगे, और वो भी फाइनल के अंदर वो किया उन्होंने, और बड़ी बाखूबी उन्होंने गेंद भी डाली और बैटिंग भी की। तो इस तरह से इस टीम के अंदर सारे मैच विनर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक टीम के लिए, क्योंकि इस टीम तब जानती है कि हम हर एक को टीम को भरोसा है, क्योंकि वो उनके अंदर वो जज्बा है जीतने का। जब जीतने का जज्बा होता है, तो सिपाही जैसे सिपाही के अंदर एक जज्बा होता है जीत का, वैसे हमारे खिलाड़ियों में है। तो वो किसी भी हालत में हारना नहीं चाहते हैं, चाहे उनको आखिरी दम तक अपनी जान तक देनी पड़े। ये जज्बा हमने जम्मू कश्मीर खिलाड़ियों में भी देखा। जब कन्हैया वाधवान 6 नंबर पे आकर अच्छी इनिंग खेलता है, जब आकिब नबी खेलता है, तो बाकी टीमें हैरान हो जाती हैं कि 8वें नंबर पे बल्लेबाज सेंचुरी मार रहा है, 50 कर रहा है। ये जज्बा हमारे जम्मू कश्मीर खिलाड़ियों में भी है। आपको लगता है जो तैयारियां खिलाड़ी करता है और जो उनको सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है, इससे खिलाड़ी जो है और भी पक जाता है? तैयारी बहुत ज़रूरी है, खासकर मैं फौजी हूँ, जी, और मैं अपने कोचेज़ को भी यही बोलता हूँ कि अगर आपने 800 मीटर 400 मीटर दौड़ना है, तो आपको 800 मीटर की तैयारी करनी चाहिए। जी। इसी तरह से अगर आपने 4 दिन का मैच खेलना है, तो आपको 6 दिन की तैयारी करनी चाहिए। आपने 5 दिन का मैच खेलना है, तो 7 दिन की तैयारी करनी है। प्लेयर के अंदर स्टैमिना होना चाहिए। आखिरी दिन तक भी ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका प्लेयर थक चुका है और उसके अंदर जो भूख है, वो कम नहीं पड़नी चाहिए। तो यो आप देख रहे हैं कि ये जो इस प्रकार का एटीट्यूड है, हमारी टीम के अंदर आ रहा है, और जिस टीम के अंदर ये एटीट्यूड आ जाता है, वो टीम कभी हारती नहीं है। जाते-जाते एक अहम और आखिरी सवाल, हम अभी भी आए, हम देख रहे हैं कि जेकेसी के इस ग्राउंड में अभी भी काम लगा हुआ है, खिलाड़ियों को और कुछ नया, कुछ बड़ा कुछ मिलने वाला है। ये किस चीज़ की तैयारी है, और आने वाले सीज़न की तैयारी है, या फिर ग्राउंड को और बेहतर तरीके से और बेटर पिचेज़ जो हैं खिलाड़ी को देने के जो जेकेसी सोच रहे हैं? देखिए, बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ 1 महीना पहले। आपने देखा कैसे फ्लड्स ने हमारी पूरी मेहनत को ख़त्म कर दिया था, तहस-नहस कर दिया था। लेकिन हमारे में भी जज़्बा था। हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम इस ग्राउंड में ही मैच करेंगे जहाँ पे हमने पहले प्रॉमिस कर रखा है बीसीसीआई को,
फिर उसके लिए हम ग्राउंड को तैयार करेंगे। आज पूरा 1 महीना हो गया है। आप देख रहे हैं 1 महीने के अंदर इस ग्राउंड कहाँ से कहाँ आ गई है और अगले 15 दिन में आप देखेंगे ये उसी हालत में होगी जो कि उससे पहले थी। और यहाँ पर हम नेशनल मैचेस करेंगे। 6 नेशनल मैचेस जम्मू में होंगे, 2 नेशनल मैचेस श्रीनगर में होंगे और सारे के सारे आप देखेंगे इस ग्राउंड में होंगे। और प्लेयर्स भी हमारे जो हैं उनको भी अभी दूसरी जगह ग्राउंड पे जाना पड़ रहा है और इसी ग्राउंड के अंदर अब वो प्रैक्टिस भी करेंगे। एक सवाल मैं आपके बीच में भूल गया, वो ये था कि एक शिकायत रहती है कुछ कुछ मीडिया बंधुओं को कि हम मैच कवर करने आते हैं, हमें तो एक कवरेज के लिए प्रॉपर एक पैटर्न बताया जाए, और कुछ मैंने पढ़ा भी था कि थोड़ी दिन में कुछ मीडिया एक्रीडेशन के कार्ड भी आने वाले दिनों में बनेंगे। उसमें अगर आप कुछ राय बताएं कि इस आसान हो जाए तमाम मीडिया के लिए। देखिए बड़ा सिंपल है, एक्रेडिशन ज़रूरी है क्योंकि आजकल का माहौल है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी अनवांटेड आदमी यहाँ पर आए। आप जानते हैं कि मिसयूज़ भी होता है मीडिया के नाम के ऊपर। और एक और बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई बड़े स्ट्रिक्ट है उनके मीडिया राइट्स के ऊपर। उनकी मीडिया राइट्स की वायलेशन ना हो, ये भी यकीन करना स्टेट एसोसिएशन का काम है। तो इसीलिए हमने बोला है कि हम एक्रेडिट करेंगे, जो भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, लोकल जर्नलिस्ट मैचेस को कवर करना चाहते हैं, उन्हें एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी जेकेसीए को। और जब वो दरख्वास्त उनकी मंजूर हो जाएगी तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जमा करवाएँ और आपके पास उसके बाद आपको एक्रेडिशन कार्ड दे दिया जाएगा, जिसको दिखा के आप यहाँ पर आ सकते हैं। एक ही गुज़ारिश है कि मैच को रिकॉर्ड ना करें और ना ही उसकी कोई लाइव रिकॉर्डिंग की झलक जो है उस वक़्त जब मैच चल रहा है तब दिखाएँ, क्योंकि ये क्लियर वायलेशन है मीडिया राइट्स का। बहुत शुरू कीमती समय के लिए, और जिस तरीके से मैच रिकॉर्ड करने की बात करी, मैं एक बार फिर से बता दूं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पोर्टल प्लेटफॉर्म जिन्हें कहा जाता है, फेसबुक कम्युनिटी के गाइडलाइंस के अनुसार हम भी किसी के पास अगर राइट्स हों, जैसे बीसीसीआई के पास राइट्स हैं, जेकेसी के पास राइट्स होंगे, हम वो शूट कर ही नहीं सकते। डायरेक्ट स्ट्राइक पड़ती है और पेज से वो वीडियो डिलीट हो जाती है, ऑटोमेटिकली स्ट्राइक पड़ती है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई करने का भी उनको अधिकार है। तो एक तरीका ब्रिगेडियर साहब ने बता दिया, और ये भी बता दिया कि कल का दिन जो है ना, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जम्मू कश्मीर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मिथुन मनास जी जैसे इंसान बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। और आने वाले दिनों में जेकेसी की बात करें, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की बात करें, और आगे अपनी मेहनत से निकलते नजर आएंगे। लेकिन सुविधाओं की कमी कभी भी नहीं होगी, बेटर से बेटर होती जाएंगी। आप लोग देखते रिफॉर्मर जम्मू, बलजिंदर के साथ राहुल खत्री। नमस्कार।